स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज का हम करने वाले हैं बच्चों 6 क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। तो बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं, सबसे ऊपर हमें यहाँ लिखना होता है नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम। तो यहाँ सभी बच्चे अपना नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ क्लास टीचर और यहाँ फिल कर लेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। तो जो भी आपका अपना नाम है वो यहाँ फिल कीजिए और अपनी क्लास टीचर का यहाँ पर। उसके बाद बच्चों, जो हमारी वर्कशीट है वो है हमारे चैप्टर फेयर प्ले पे बेस्ड। तो जो हमारी वर्कशीट नंबर 25 थी वो भी हमारी इसी चैप्टर से थी। तो बच्चों, आज ही हमारा चैप्टर जो है फेयर प्ले कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या फिल करना है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? तो क्या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आप कहते हैं कि जो गलत है, वही वो चीज़ें करता है? तो अगर करता है तो आपको यहाँ पे लिखना है यस, और अगर नहीं करता तो ये यहाँ पे आपको टिक करना है नो। तो भाई, मेरा फ्रेंड तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जो मैं उसे कहती हूँ कि गलत है, मैं सोचती हूँ गलत है और वो उसको नहीं करता। तो मैं तो यहाँ पर टिक करूँगी नो पर। अगर आपका फ्रेंड करता है तो आप यस पर भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई काम उसको करने से मना किया कि भाई ये तो गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो आप यस भी टिक कर सकते हैं। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? तो जो कि आपका फ्रेंड है, आपके सजेशन देने पर, आपकी सलाह देने पर अपनी गलती को सुधार लेता है? अगर हाँ सुधार लेता है तो आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे यस, और अगर नहीं सुधारता तो नो। तो मेरा फ्रेंड तो अगर मैं उसको बोलती हूँ कि कोई चीज़ गलत है तो वो उसको सुधार लेता है, करेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ यहाँ पे यस। व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? और आपके सजेशन देने के बाद आपके फ्रेंड में क्या चेंजेस आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपके फ्रेंड के अंदर चेंज आया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर जो मेरा फ्रेंड है मैं उसकी बात करूँ, तो अब जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो गया है। पहले वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग नाउ। अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया है, पहले वो कोई भी काम ठीक से टाइम पे नहीं करता था। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका फ्रेंड झूठ बोलता था और अब वह झूठ बोलना छोड़ चुका है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है आपके फ्रेंड ने कुछ चेंज किया है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखते हैं बच्चों, जो स्टोरी दी हुई है यहाँ पे उसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी फेयर प्ले। तो बच्चों, जो हमारी स्टोरी है इसमें हमने पढ़ा था कि 2 फ्रेंड होते हैं, अलगू और जुम्मन। उन्हीं की जो ये स्टोरी है आगे बताई हुई है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। तो जो पंचायत है वो लगती है, जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे पंचायत लगती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो अलगू खड़ा होता है और कहता है जो पंच की वॉइस होती है, पंच की आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो कहता है कि साहू को हम हेड पंच चूज़ करने देते हैं और जो उसका डिसीजन होगा वो हम सभी को, मुझे भी मान्य होगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। तो जो साहू होता है उसे लगता है कि मेरे पास मौका है, तो वो क्या करता है, जुम्मन का नाम सुझाता है कि जुम्मन ही है हेड पंच होगा। अलगूज हार्ट सैंक एंड हिज टर्न पेल। जो अलगू होता है उसका दिल बहुत घबराने लगता है और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वह पूरा का पूरा, उसकी बॉडी है जो पीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत घबराता है कि जुम्मन होता है वो उसका दुश्मन बन चुका है। अब उसे लगता है कि वो मेरे से बदला लेगा। बट वट कुड ही डू? लेकिन वह क्या कर सकता था? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. तो बच्चों, अब ऐसा मोमेंट आता है कि जो जुम्मन जो होता है हेड पंच बन जाता है और उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। जब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जज की, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगता है। Could he seated in that high place
हैव हिज रिवेंज नाउ। तो वो सोचता है कि क्या उसे इतने ऊंचे पद पर बैठ के अपना बदला लेना चाहिए अब। ही थॉट एंड थॉट, वो बार बार सोचता रहता है। नो, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। लेकिन लास्ट में वो क्या सोचता है कि नहीं, जो उसकी पर्सनल फीलिंग है उसको उनको बीच में नहीं लाना चाहिए, और इस टाइम जो भी सही है, जस्टिस है, न्याय है, उसको उसके अकॉर्डिंग सच बोलना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। जो अलगू और साहू जो हैं वो दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपना अपना केस उनके सामने रखते हैं। They were cross examined and the case was considered deeply। तो दोनों की जो केस होती है उनकी चेकिंग होती है, क्रॉस एग्जामिन किए जाते हैं और उनको डीपली समझा जाता है, गहराई से। Then जुम्मन stood up and announced। तभी जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, It is our opinion that साहू should pay अलगू the price of the bullock। और जुम्मन क्या कहता है कि ये हमारा विचार है कि जो साहू है उसको अलगू को जो पैसे हैं बुल्लक के ज़रूर देने चाहिए। When साहू bought the bullock it suffered from no disability or disease। तो वो कहता है कि जब साहू ने वो बैल लिया था तो वो किसी भी डिजीज़ से, बीमारी से या किसी और डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं था। The death of the bullock was unfortunate but अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। तो कहता है कि जो उसकी डेथ हुई है बैल की वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। तो जो अलगू है वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता और खड़ा होकर कहता है, ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। जो पंच होते हैं उनकी वॉइस में भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, embarrassed him and said, since the last पंचायत I had become your enemy। और उसके बाद क्या होता है, जुम्मन अलगू के पास आता है और उससे कहता है कि जो पिछली पंचायत हुई थी उसके बाद हम दोनों क्या हो गए थे, दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी ए पंच। लेकिन जब मैं एक पंच बना हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि पंच क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी। एक पंच का कोई भी दुश्मन नहीं होता और कोई भी दोस्त नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी को भी अपने सच्चाई के और न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फ्रेंडशिप के लिए और न ही किसी की दुश्मनी के लिए। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू जो होता है अपने फ्रेंड को माफ़ कर देता है और रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। और जो उनके आंसू होते हैं वो उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन सभी को धो देती है। तो आंसू के साथ साथ उनकी गलतफहमियां भी धुल जाती हैं और वो फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये पैराग्राफ था, हमारा पूरा पैसेज था, इसके थ्रू हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसी के बेसिस पे यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज द राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसको पढ़कर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट देखिए, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। बिल्कुल ठीक है बच्चों, हमने अभी भी पढ़ा था कि साहू ने मौका देखा और जो पंच के नाम पे किसको चूज़ किया, जुम्मन को। तो यहाँ पे आपका ट्रू आएगा। जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल्लक। बिल्कुल रॉन्ग है बच्चों यहाँ पर ये। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि जुम्मन ने अनाउंस किया कि साहू जो अलगू है उसको पे नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल गलत है। थर्ड देखिए, अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और ए फ्रेंड। बिल्कुल ठीक बात है कि जो पंच होता है वो सिर्फ न्याय जानता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता और उसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो ये भी आएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखिए,
जुम्मन realized his responsibility as a judge once he became head punch. जब जुम्मन हेड पंच बना तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का एहसास हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, तो यहाँ भी आएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल सही है, तो यहाँ भी आएगा ट्रू कि जो लास्ट में दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया ट्रू। तो बच्चों ये थे हमारे 5 ट्रू फॉल्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो और आज की जो वर्कशीट है दोनों यहीं पे ख़त्म होती हैं। तो आप भी जल्दी से बच्चों अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। और अगर आपको सारी की सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो समझ में आती हैं और वर्कशीट समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड भी टाइम पे अपना होमवर्क कर पाते हैं और अपने टीचर को सेंड कर पाते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको हमारी जो वर्कशीट है सबसे पहले मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है नीचे रेड कलर में, उसको टैप कर दीजिए, दबा दीजिए, तो वो फिर कैसा कलर चेंज हो जाता है, ग्रे कलर। तो उसको वहाँ पे आप दबा दीजिए। और उसके बाद जो ऑल का बटन आता है, बेल आइकन जो बना आता है, उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।